There was a time when Indian IT stocks defined the D Street, TCS, Infosys and Wipro. ये स्टॉक्स न सिर्फ सेक्टर पर राज करते थे बल्कि पूरे बाजार की दिशा तय करते थे। आज वो डोमिनेंस फीका पड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों खत्म हो रहा है भारतीय आईटी सेक्टर का दबदबा। देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक निफ्टी 50 में भारत की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का कंबाइंड वेट पहली बार 7.6% से नीचे गिर गया है। ये कम से कम 2002 के बाद का सबसे निचला स्तर है। निफ्टी 50 में किसी कंपनी का वेट तय करता है कि उसका इंडेक्स पर कितना असर पड़ेगा। अब 2000s के शुरुआती सालों में, यानी कि जब से ये 2000 आया उसके बाद के आगे के साल, तो वो शुरुआती जो साल थे, भारत की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का निफ्टी 50 में वेटेज 20% से ज्यादा था। आज यही आंकड़ा 7.6% के नीचे आ गया है। यह सिर्फ शेयर प्राइस की गिरावट नहीं है बल्कि मार्केट लीडरशिप में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। निवेशक पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मान रहे हैं। दशकों तक भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस ग्लोबल आउटसोर्सिंग पर टिका था। बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज भारत को सौंपती थी क्योंकि ये सस्ता और एफिशिएंट था। जनरेटिव एआई अब इस पूरे सिनेरियो को बदल रहा है। जिन कामों के लिए पहले बड़े इंजीनियरिंग टीम्स की जरूरत पड़ती थी, वो अब ऑटोमेट हो सकते हैं। इससे ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर सवाल उठने लगे। निवेशक अब इसे बिजनेस मॉडल के लिए कितना वैल्यूएशन देना चाहते हैं, इसे दोबारा आंक रहे हैं, एक बार दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल 29% गिर चुका है, जबकि उस ड्यूरेशन में निफ्टी 50 सिर्फ 9% नीचे आया। इस गिरावट को तेज करने वाली दूसरी बड़ी ताकत पैसिव इन्वेस्टिंग है। जैसे जैसे आईटी स्टॉक्स गिरते हैं, निफ्टी 50 में उनका वेट अपने आप कम हो जाता है, और वेट कम होने पर निफ्टी को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को इस सेक्टर में पैसा कम लगाना पड़ता है। अब निफ्टी 50 लिंक्ड फंड्स के पास फिलहाल करीब 5 ट्रिलियन रुपए हैं। आज के वेट के हिसाब से वो आईटी स्टॉक्स में लगभग $350 बिलियन का निवेश रखते हैं। अगर सेक्टर अपना पुराना दबदबा बनाए रखता तो यह आंकड़ा 1 ट्रिलियन रुपए के करीब होता। यानी गिरते भाव वेट घटाते हैं, कम वेट पैसिव खरीदारी घटाता है, और कम पैसिव फ्लो फिर कीमतों पर और दबाव डालता है। ये पूरी एक साइकिल है। तो अब ये बदलाव भी साफ दिख रहा है। इन्फोसिस, जो कभी निफ्टी 50 में वेट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक था, वो 8वें स्थान पर आ गया है, 8th पोजीशन पर। टीसीएस 13th पोजीशन पर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर अब इंडेक्स में 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी और इंडस्ट्रियल्स के पीछे। इन्फोसिस की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो आज इन्फोसिस 996 रुपए के आसपास के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ये 1 जुलाई 2026 का डेटा है जो हम आपको बता रहे हैं। अब ये डेटा ये कह रहा है कि ये 6 साल का इन्फोसिस का सबसे निचला स्तर है। आखिरी बार अक्टूबर 2020 में इन्फोसिस 1000 रुपए के नीचे था, यानी लगभग 6 से 7 साल बाद ये स्तर फिर टूटा है। फिलहाल इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई सिर्फ 14 है, जो पिछले 2 दशकों में यानी 20 साल में इसका सबसे निचला प्राइस टू अर्निंग है। डिविडेंड यील्ड 4.8% पर पहुंची हुई है। इन्फोसिस जैसा लार्ज कैप स्टॉक अब 1000 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर काफी वीक और पेनफुल दिख रहा है। 200 महीने का मूविंग एवरेज लगभग 942 से 950 के आसपास। अगर ये लेवल टूटा तो और भी ज्यादा दिक्कत इस स्टॉक के लिए हो जाएगी। इंटरमिटेंट रैलीज आ रही हैं, लेकिन उन्हें बेच दिया जा रहा है, यानी वहां पर सेलिंग हो रही है। टीसीएस की भी सिचुएशन बहुत अलग नहीं है। टीसीएस भी आज 200 महीने के मूविंग एवरेज पर पहुंचा हुआ है। ये लेवल आखिरी बार 2020 में यानी कोविड के समय देखा गया था। टीसीएस के हिस्टोरिकल लो 1300 से 1400 के आसपास थे, जहां से ये 4600 तक चढ़ा था, 4600 तक। अब आईटी सेक्टर का ओवरऑल हाल भी समझिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स 26,318 के लेवल पर है। लगभग सभी बड़े स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एक्सेट्रा वीक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी दर्द है। सिर्फ कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स थोड़े बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन परसिस्टेंस भी क्रैक हो चुका है। ये गिरावट अगस्त 2024 से शुरू हुई थी और पिछले 1.5 साल से आईटी कंपनियों के लिए ये नाइटमेयर रहा है, एक बुरा सपना, भयानक सपना। प्राइस डैमेज काफी ज्यादा सिवियर। तो भारतीय आईटी देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से एक है। यह सेक्टर अरबों डॉलर की कमाई करता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और भारत की सर्विसेज इकोनॉमी का केंद्र बना हुआ है। कंपनियां एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारी निवेश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल निवेशक इंतजार कर रहे हैं इन निवेशों का पॉजिटिव असर अर्निंग्स में दिखे।
जब तक एआई डिसरप्शन और ऑफसेट करने के सबूत नजर नहीं आते, सेक्टर बाजार में अपना प्रभाव खोता रहेगा, भले ही इकोनॉमी के लिए उसके लॉन्ग टर्म अहमियत बरकरार रहे। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक व्यू था, एक रिपोर्ट के आधार पर और कुछ डेटा एनालिसिस था। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है, हम फिर आपसे कहेंगे अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, अपनी रिसर्च कर लीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए।